वाला हूं वो एक गुरु ज्ञान रहेगा। गुरु ज्ञान नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है गुरु ज्ञान नंबर 1 हमारा? पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स। कुछ लिखो मत, ये सब मैं ना पीडीएफ भेज दूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं सब भेज दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सुनने पर फोकस कीजिए और याद करने पर फोकस कीजिए। ऐसा कीजिए कि दिमाग में याद हो जाए, दूसरी बार खोल के भी ना देखना पड़े। पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स। आप बताओ ना, अकाउंट्स आपका पेपर नंबर 1 है, पहला पेपर आपको देने जाना है एग्जाम, 100 मार्क का पेपर है। अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या है, एक बार पहले ब्रीफली बताता हूं, उस पेपर पैटर्न को प्रॉपरली डिस्कस करना है मुझे। आपको एग्जाम में टोटल पेपर में 6 क्वेश्चन दिखाई देंगे। कितने क्वेश्चन? 6, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वो कंपलसरी रहेगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन को किसी ने छोड़ा तो 20 मार्क्स जीरो हो जाएंगे, यानी आपके बाद की पेपर की चेकिंग 80 मार्क्स पे की जाएगी, आपका 20 मार्क्स इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा पेपर में, दैट विल ऑलवेज बी, तो दूर से आए तो जल्दी नहीं निकल सकता है क्या? इधर आओ, जल्दी आए कीजिए, दूर से आए हैं तो एग्जाम हॉल में भी यही बोलेंगे, दूर से आए हैं, हमको 15 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। पीछे जाइए, मतलब यहां पे भी टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है। एग्जाम हॉल में अगर कोई लेट पहुंचा, वो सबसे पहले अपने आप ही फेल कर लिया है, इंस्टीट्यूट को फेल करने का जरूरत भी नहीं है। आपको 145 पे एग्जाम हॉल पहुंचना है, मतलब आप 130 तक पहुंच जाएंगे वहां पे। उस दिन सर लेट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो सब बहाना मत रोइएगा, फिर फेल होने के बाद मत रोइएगा कि सर हम फेल हो गए। एग्जाम हॉल हैज टू बी रीच्ड इन टाइम। अगर आप यही नहीं कर सकते तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो अगर एग्जाम मेरा 145 से शुरू होने वाला है, 145 से शुरू होता है एग्जाम, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, आपको 130 से पहले एग्जाम हॉल के अंदर होना है। उससे लेट अगर आप हो रहे हो, यू आर, मतलब अपने आप को खुद ही टेंशन में डाल रहे हो, अपने आप को खुद ही बैकफुट पे डाल रहे हो। तो प्लीज ये सब गलती एग्जाम में मत कीजिएगा, बाद में आके बोलोगे तो हम बहुत झाड़ेंगे, इतना झाड़ेंगे कि तुम मेरे पास दूसरी बार आओगे नहीं डर के। ये गलती नहीं होना चाहिए किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पेपर का होता है ना, वो हमेशा कंपलसरी होगा। कंपलसरी मतलब इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया तो 20 मार्क्स आपका जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना ध्यान से, अब 3 पार्ट्स में बनता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होता है ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस। रीजन के साथ आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो भी रीजन देना है, फॉल्स है तो भी रीजन देना है। ये दो मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क के 6 क्वेश्चन मतलब टोटल कितना मार्क्स? 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ये आपके पेपर का सच बोलूं तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। बट स्टूडेंट्स ना, इस क्वेश्चन में अगर आपने अपने टेस्ट पेपर्स चेक किए होंगे, आपने देखा होगा 1.5 या 1 मिलता है, पूरा 2 आउट ऑफ 2 नहीं मिल पाता है। यहां पे बच्चे बहुत मार्क्स खोते हैं। क्यों मार्क्स खोते हैं? बच्चे प्रॉपरली रीजन फ्रेम नहीं करते। बच्चे क्या है, या तो जो लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख के आ जाते हैं, ट्रू है तो वही लाइन वापस रिपीट, फॉल्स है तो नॉट के साथ रिपीट। ट्रू है तो वही लाइन रिपीट, फॉल्स है तो नॉट के साथ रिपीट। ऐसे रीजन नहीं होता है। अगर फॉल्स है तो प्रॉपरली बताओ कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या है। ट्रू है तो बताओ, अगर कोई लॉजिक तुम्हारे पास है, कोई जर्नल एंट्री तुम्हारे पास है तो ट्रू बताओ। जैसे से फॉर एग्जांपल, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, the drawer debits account of the drawee, the drawer debits account of the drawee। पहले बोलो ट्रू या फॉल्स। ट्रू, ड्रॉवर एंट्री करता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब तुमने लिखा ट्रू, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड द ड्रॉवर विल डेबिट द डेटर्स अकाउंट और द ड्रॉईज अकाउंट। ये तो वही बात लिख दी ना जो क्वेश्चन बोला। क्या नीचे हम एक जर्नल एंट्री दे सकते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल? अगर इतना सा जर्नल एंट्री दे दिए तो तुमने अपने रीजन को सब्सटैंशिएट कर दिया कि देखो भैया यही एंट्री होती है, ड्रॉई डेबिट होता है। तेरे को लिखना तो एक ही बात है छोटा सा, अगर तुम वो भी नहीं लिख रहा है तो तुम मार्क्स खो रहा है, बेकार का हाफ मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन आया, रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड
रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल इज एन इनकम फॉर द ड्रॉई। अगर ड्रॉई, सुनो फिर उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, ड्रॉई ने जल्दी पेमेंट किया है, उसको रिबेट मिला, तो रिबेट मिला, इट इज एन इनकम, यस और नो? ट्रू। तो आप लिखेंगे यस, रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल इज एन इनकम फॉर द ड्रॉई। एक जर्नल एंट्री मार दो ना, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। ये जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आप इतना सा करते हो तो यू गेट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब वो रीजन आपने दे दिया कि क्यों हम लोग ये सही बोल रहे हैं। और अकाउंट्स में तो यार मैक्सिमम चीजों की एंट्री तो कर ही सकते हैं, आप प्लीज वो एंट्री पास करके आइएगा। या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एंट्री नहीं होता बट रीजन लिखा जा सकता है। से फॉर एग्जांपल, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। क्या लिखेंगे? वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। अब खाली अगर ये बच्चा लाइन लिख के आ गया वेजेस इज अ कैपिटल, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो तुम रीजन नहीं दे रहे हो, उसी का बात वापस बोल रहे हो। बताओ तो क्यों है? तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। थोड़ा सा वो एक लाइन दो लाइन आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। मजेदार बात पता है, ट्रू एंड फॉल्स अगर आप एग्जाम में देखेंगे ना, 6 में 5 तो क्लास के बेसिक डिस्कशन से आते हैं। 6 में 5 बोल रहा हूं। एक ऐसा होता है जो थ्योरेटिकल नेचर का होता है, जिसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा थ्योरी वेरी का पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। बट 6 में 5 क्वेश्चन तो हमेशा क्लास के डिस्कशन से आता है। जो आपको समरी बुक दी है ना, समरी बुक, आप कोई भी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का उठा के देखो, आपको समरी बुक में उसका स्टेटमेंट पक्का दिखेगा। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ना समरी बुक अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वो 6 इंटू 2 12 मार्क्स हम अच्छे से लिख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहां पर ना 3-4 मार्क्स खो देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ नॉट राइटिंग दी रीजंस प्रॉपरली। हम लोगों को ट्राई करना है कि हम लोग इसमें कैसे 12 आउट ऑफ 12 स्कोर कर सके, एंड इट इज नॉट एट ऑल टफ, आराम से किया जा सकता है। ट्रू फॉल्स की ना प्रैक्टिस अलग से नहीं करनी पड़ती। हम लोग ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे सुनना, हमने हर एग्जाम में ट्रू फॉल्स दिए हैं तो वो अपने हर एग्जाम में सॉल्व किए। मैंने इस मैराथन की शीट के पीछे ना कोई 37 या 38 ट्रू फॉल्स ले रखे हैं। वो क्या ट्रू फॉल्स है बता देता हूं। जो रिसेंट आरटीपी एमटीपी में जितने ट्रू फॉल्स आए थे ना, मैंने वो सारे एक जगह कर दिए कि चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रू फॉल्स, भैया थोड़ा तुमको रीजन लिखना आ जाए। वो 37 के 37 हम करेंगे। प्लस मेरे पास कल MTP 1 आ गया था, एक बच्चे ने मेरे को MTP 1 भेज दिया था। वो MTP 1 में 6 क्वेश्चन और होंगे, वो 6 क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। बस इतना ही प्रैक्टिस करना है, ट्रू फॉल्स को अलग से लेकर बैठने का दरकार नहीं है। डोंट सिट विद ट्रू फॉल्स अलग से, इससे काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1A बोलो क्या आएगा? ट्रू फॉल्स। 6 इंटू 2 कितना? 12 हो गया। आगे चलता हूं। क्वेश्चन 1B आपका आएगा 1B, एक थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क का। या तो कोई चीज डिस्क्राइब करने आएगा, या बहुत बार मैंने देखा है 1 इंटू 4 4 ठो डेफिनेशन लिखने दे देता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिख दो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिख दो, कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन लिख दो, छोटे छोटे डेफिनेशन 1-1 मार्क्स के। अगर 1 मार्क का डेफिनेशन लिखना है, कितना लिखोगे? 2 से 3 लाइन, दैट्स इट। जैसे मान लो प्रूडेंस पर पूछ लिया, प्रूडेंस का क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर कोई लॉस आप एंटिसिपेट कर रहे हो, लायबिलिटी आप एंटिसिपेट कर रहे हो, दैट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, बट इनकम एंड एसेट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन it is certain that they will be realized. They should not be realized upfront. आप एसेट को ओवर वैल्यू नहीं कर सकते, लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। बस ये 3 से 4 लाइन लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। यानी मोटी मोटी मेन बात लिखना है, आपको सारा ज्ञान वहां पर देके नहीं आना है। बहुत अच्छा हो सकता है अगर एक एग्जांपल दे दो। मान ले कंजर्वेटिज्म है तो तुम एग्जांपल दे सकता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो अगर एक एग्जांपल से सब्सटैंटिएट कर दिया तो 1 आउट ऑफ 1, उसमें और कुछ देखने का ही बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। बहुत बार इसमें 1 इंटू 4 या 2 इंटू 2 जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको 4 मार्क का टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे इस एमटीपी में पूछा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का डिफरेंस। साला दोनों को में सेम है ही नहीं कुछ। डिफरेंस किसका होता है? जो आसपास हो कुछ। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस बताओ। अब सारा तुमसे पूछ रहा है एक साइड बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक साइड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बताओ। बकवास है ना? ऐसे टाइप के डिफरेंस आते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, पहला पैराग्राफ में मैचिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मनी मेजरमेंट को अच्छे से समझा देते हैं। मतलब वो दिया तो डिफरेंस है बट आपको लिखना है 2 मार्क का 2 शॉर्ट नोट जैसे, क्योंकि मैचिंग और मनी मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बोलता है गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन में डिफरेंस बताओ तो आप बता सकते थे,
कि एक जन बोलता है बिजनेस चलेगा फोर्सिएबल फ्यूचर में, एक जन बोलता है कि बिजनेस अब चलने वाला, एक जन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा बट एक जन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, उसको रियलाइजेशन को फॉलो करना है, तो वहां डिफरेंस हम लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें साला डिफरेंस बनता ही नहीं है, तो उनको डिफरेंस टेबल के हिसाब से नहीं लिखना है। पहला पैराग्राफ में मैचिंग अच्छे से समझा दो, दूसरे पैराग्राफ में मनी मेजरमेंट अच्छे से समझा दो, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका आएगा 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। ये 4 का थ्योरी कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है तो ये 4 का थ्योरी भी तुमको अटेंड करना पड़ेगा। पूरे अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ 4 मार्क का थ्योरी ही कंपलसरी होता है। एक थ्योरी और आता है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, बट वो ऑप्शनल है, क्योंकि आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हो, बट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे। यानी हमारे लिए 9 मार्क का थ्योरी एग्जाम में आएगा। क्यों छोड़ेंगे नहीं सर? वो 6 का एक कंपनी अकाउंट्स का इशू फॉर फीचर वाला क्वेश्चन होता है, वो साला 15 मार्क्स फ्री का है, तो कैसे छोड़ देंगे हम उसको? वो तो हम छोड़ नहीं सकते। तो हमको वो 5 का थ्योरी दिमाग में पहले से रखो कि मेरे को 9 मार्क का थ्योरी पेपर में लिखना है। अब 100 में 9 मार्क नहीं लिख पाएगा तो क्या करेगा? लिख देंगे यार, मजे से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो थ्योरी ना बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी आता है। प्रैक्टिकल थ्योरी क्या होता है सर? जैसे आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था, लेजर्स बनाने के स्टेप बताओ, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है। लेजर में 3 स्टेप होते हैं, याद करो, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। आपको 3 स्टेप के बारे में बताना था। एक बार क्वेश्चन पूछा था, से फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है, सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं हम लोग? तो हम लोग बोले थे सब्सिडरी बुक से डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, काम आप बांट सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो हर एक चीज पर, इजी हो जाता है अकाउंटिंग, कन्वीनियंट हो जाता है अकाउंटिंग। तो वो आपको डिफरेंस है, वो आपको लिख के आने थे एडवांटेजेस। एक बार बोला था प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटीज का डिफरेंस बताइए। ऐसा क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंट्स में करते हैं, वही सारे टाइप के क्वेश्चन नंबर 6B में आते हैं। तो वो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा देखा हुआ रहेगा, आप लिख पाएंगे। हम लोगों के लिए एग्जाम पेपर में कितने मार्क का थ्योरी आएगा? 9 मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन 6 को छोड़ेंगे नहीं, वो पेपर का बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1C आता है 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कितने मार्क का? 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा सेकंड गुरु ज्ञान में कि कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस क्वेश्चन में आएंगे, बट 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिकोडिंग हमने किया, 12 मार्क का ट्रू फॉल्स, 4 मार्क का थ्योरी, 4 मार्क का प्रैक्टिकल। याद रहेगा? वैसे मैंने क्या किया है ना, पास्ट एग्जाम एनालिसिस 2 पेपर की दे रखी है नए सिलेबस की। अभी नए सिलेबस में 2 ही पेपर हुए हैं, जून और सितंबर। मैंने दोनों पेपर का आपको दे दिया है एनालिसिस, तो आप देख सकते हो। देखो दोनों पेपर में पहला क्वेश्चन 1A का ट्रू फॉल्स दिख रहा है क्या 12 मार्क्स का? फिर आपको दूसरा क्वेश्चन थ्योरी दिख रहा है दोनों पेपर में। तीसरा क्वेश्चन में 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। एक बार आया था रेक्टिफिकेशन, एक बार आया था जीएसटी। आपको पता रहेगा, आप यहां पे भी देखेंगे पता रहेगा। मैंने यहां ऊपर भी लिख के रखा है कि पहला क्वेश्चन में 12 + 4 + 4 होता है। 20 मार्क हो गया, और कितना बाकी? 80 मार्क्स बाकी। अब इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6। 2 से 6 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन। इन 5 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 में से कोई भी 4, मतलब यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है। आप 2 3 4 5 करना चाहे कर सकते हैं, 2 3 4 6 करना चाहे कर सकते हैं, 2 3 5 6 करना चाहे कर सकते हैं, 2 4 5 6 करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे 4 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट कर दीजिए। सर ऐसे कर सकते हैं, 5 का A कर लिए, 6 का B कर लिए? नहीं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा पूरा काउंट होगा। अगर आप इसका आधा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो काट दिया जाएगा। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो पूरा अटेम्प्ट करना है। 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क के, आपको उनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। 20 × 4 कितना हुआ? 80। क्या 100 मार्क का हमारा पेपर रेडी हो गया? इस तरीके से आपका पूरा पेपर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूरा प्रैक्टिकल, 3 पूरा प्रैक्टिकल, 4 पूरा प्रैक्टिकल, 5 पूरा प्रैक्टिकल। 5 के अंदर ना लास्ट 2 टर्म से मैं देख रहा हूं, इंस्टीट्यूट एक इंटरनल चॉइस देता है। इंटरनल चॉइस मान लो 5 के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, A B C। तुमको B के अंदर 2 चॉइस देगा, आइदर डू पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे एक बार एग्जाम्पल मान लो, एक तो BRS दे दिया और एक तो तुमको दे दिया फाइनल अकाउंट्स का छोटा सा कुछ, बोला इन दोनों में कोई भी कर दो। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंटरनल चॉइस रहेगा। अगर आप ये दोनों पेपर देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का B, उस पेपर में क्या दिया था? एक डेप्रिसिएशन और एक सिंगल एंट्री। नीचे क्वेश्चन 5B देखो, एक फाइनल अकाउंट्स और एक BRS। एक इंटरनल चॉइस होगा, मतलब A और C तो करना ही है, B में आइदर यू डू दी फर्स्ट पार्ट और यू डू दी सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिकल होगा, बट इसके अंदर एक इंटरनल चॉइस आपको दिया जाएगा जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क का, 5 मार्क का थ्योरी होगा। 2, 3, 4, 5 में नो थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, 5 मार्क का थ्योरी होगा। ये 5 मार्क का थ्योरी कहीं से भी आ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन 1 में जो थ्योरी आता है वो आपके बेसिक्स से आता है, बेसिक्स से, जो अपने थ्योरी पढ़े थे, बेसिक्स पढ़े थे उससे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो थ्योरी आता है वो कहीं से भी आ सकता है, तुमको कहीं से भी वो थ्योरी पूछा जा सकता है। जैसे परपेचुअल इन्वेंट्री, पीरियोडिक इन्वेंट्री का डिफरेंस बताओ, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी कहीं से भी आ सकती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है पार्टनरशिप का सेक्शन 37 के बारे में कुछ बताओ। याद है सेक्शन 37? अगर रिटायरमेंट और डेथ होने के बाद आप हिसाब नहीं कर रहे हो तो 6% का इंटरेस्ट या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको देना पड़ता है, उसके बारे में लिखिए। गार्नर मरे का प्रिंसिपल्स बताइए। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बी में पूछ सकता है, जो कि एक प्रैक्टिकल टाइप का थ्योरी होगा। जो आपने प्रैक्टिकली किया है उसी को थ्योरी में आपको लिख के आना होगा। ये मेरा पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर पैटर्न है। अगर सही से देखूं तो मेरा पेपर ना 125 मार्क्स का दिया जाता है। कितने मार्क्स का? 125। कैसे 125 हुआ सर? एक तो 20 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया और एक 5 मार्क का इंटरनल चॉइस हो गया, तो टोटल पेपर 125 मार्क का आता है। आपको उसमें से 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब आप एक पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो और जो 5B के अंदर इंटरनल चॉइस है उसमें एक छोड़ सकते हो। 6 में कोई चॉइस नहीं है, दिया होगा बट लास्ट 2 टर्म में कोई चॉइस नहीं है। अब ये जो गौरव बात बोला, इससे एक बात पता चलती है, सर इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में इस बार क्वेश्चन 6 में चॉइस दिया है, मतलब ये जो पेपर पैटर्न है ना 90-95% तो यही फॉलो होगा। बट थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो जाए तो डरने का नहीं है। सर बोले थे 5 में चॉइस आएगा, 6 में कैसे दे दिया? अबे हम थोड़ी बनाते हैं पेपर, हम तो आपको एनालाइज करके बताते हैं। यानी सिंपल बता रहा हूं, वॉर लड़ने जा रहे हो, जंग लड़ने जा रहे हो, तुम अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी जानते हो, बट वो भी तो कुछ नया कर सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है तुम जो सोचोगे वही वो करेगा। इतने तेज हम लोग थोड़ी है, इंस्टीट्यूट से ऊपर हम लोग नहीं है। 99% हमारा पेपर पैटर्न यही रहना है, बट 1-8% अगर चेंज हो, जैसे 5 की जगह 3 में इंटरनल चॉइस दे दे, तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर एक तो इंटरनल चॉइस आना था, आ गया, कहीं पे भी आए, तुमको क्या मतलब है? हमको करना है, डन है बात। तो ऐसा है कि ये 99% फुल प्रूफ है, 1% देयर कैन बी चेंजेस, उसके लिए रेडी रहना। ये नहीं सर आप तो बोले थे 5 में आएगा बट पता है 3 में आया सर, आपकी बात तो सर सही नहीं हुई। अबे हम तुमको यहां कोई अंतर्यामी नहीं बैठे हैं ना, हम तुमसे लाख रुपया करके पेपर का ले रहे हैं, 2 पेपर बताए, तो हम ना तुमसे पेपर का पैसा लिए हैं ना, हम तुमको ये बता रहे हैं पेपर पैटर्न कैसा टेंटेटिवली होगा। 99% श्योर यही होगा। पहले बताइए क्या पेपर पैटर्न सारे बच्चों को क्लियर है? एकदम याद कर लीजिए। फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ 2 पेपर में पेपर पैटर्न याद करना है। 2 पेपर में पैटर्न कुछ है ही नहीं। मैथ्स और इको में तो कोई पैटर्न है ही नहीं। 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरे अटेम्प्ट करने हैं आपको, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो 100 क्वेश्चन है, कोई चॉइस वॉइस कुछ नहीं है। बट अकाउंट्स और लॉ के पेपर में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से, कहां से और कैसे आते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर का क्लियर है कि आपको पेपर पैटर्न 100% पक्का आप लोग एकदम याद रहेगा हम लोगों को। ये मेरा पहला गुरु ज्ञान था जो सारे बच्चों को याद रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं रेफर मैराथन शीट, क्योंकि वहां लिखा हुआ है तो मैं वापस लिखूंगा नहीं। रेफर मैराथन शीट, डन है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 बोलो कंपलसरी। 2 to 6 में कोई भी चार्ज करना है, कोई भी चार करना है, चाहे आप कोई सा भी चार कर लीजिए, आपको चार करना है, कर लेंगे हम लोग।